तो अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ इज अंडरस्टैंडिंग रियलिटी। कोई भी चीज़ सच क्या कैसे पता चलेगी, साबित हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें मुश्किलें मुश्किलें बढ़ती रहें, तो वो चीज़ और ज़्यादा गाढ़ी होती रहे, और चीज़ और ज़्यादा सामने आती रहे। जो चीज़ जितनी ज़्यादा बार सामने आ रही है इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टीज, दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। उस चीज़ को सीरियसली लेके चलेंगे, उस चीज़ को सच मान के चलेंगे, उस चीज़ को ही सब कुछ मान के चलेंगे। जो भी चीज़ सामने आ रही है, जो भी चीज़ सामने आ रही है इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टीज, दैट इज द ट्रूथ, और उसी चीज़ को हम सच मानेंगे। क्यों? क्योंकि फिर पॉइंट ये आता है कि सच झूठ क्या है, सच क्या है। क्योंकि झूठ अगर आसान समय में झूठ भी काम आ जाता है। आसान समय में हर चीज़ अच्छी है, आसान समय में हर दोस्तियाँ प्यारी हैं, आसान समय में हर रिश्ते की वैल्यू है। मुश्किल समय जब आता है तो फिर होता ये है कि जो मतलब मैक्सिमम चीज़ें सॉर्ट निकल जाती हैं बाहर। मैक्सिमम जो लोग होते हैं निकल जाते हैं बाहर, मैक्सिमम रिलेशंस, मैक्सिमम दोस्तियाँ सब किनारे हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि सच शुरुआत में भी यही होता है। सच को हम ऐसे समझेंगे कि लाइफ में डिफिकल्टीज तो आनी ही है। उस हिसाब से हम सच को डिसाइड करेंगे कि लाइफ में डिफिकल्टीज तो आनी ही है। डिफिकल्टीज हैज टू बी द फाइनल ब्लो इन द कॉफिन, राइट? So difficulties only are going to be adamant. They are only going to be consistent with time. The difficulties are going to be forever. Forever they are going to be difficulties all the time. तो हम लोग समझने की कोशिश ये करेंगे कि तो क्या हमारे मुश्किल समय में हमारे क्या काम आता है। जो हमारे काम आता है वो हमारा सत्य है। ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे कि कोई चीज़ सत्य है तो तुम चेंज ही नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, नहीं। हम एक परस्यूट की तरफ जा रहे हैं, हम लोग एक जर्नी की तरफ जा रहे हैं, हम लोग एक डिफिकल्ट जर्नी चूज कर रहे हैं। हम लोग ने गोल लिया है, हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं सच क्या है। विथ अवर जर्नी वी विल फाइंड कि चीज़ें डिफिकल्ट होंगी, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, चीज़ें और ज़्यादा डिफिकल्ट होती रहेंगी। तो जो चीज़ हमें उस डिफिकल्टी से बाहर निकालने में हेल्प करे वो चीज़ सच है। ठीक, वो चीज़ सच है, वो चीज़ परम सत्य है। वो चीज़ सबकी हेल्प करेगी। डिफिकल्टी सबकी लाइफ में आती है, तो कहीं ना कहीं अगर वो आपकी हेल्प कर रही है तो कहीं ना कहीं दूसरे की भी हेल्प करेंगी। तो ऐसे चलेगा चीज़ें, ऐसे ही चलेंगे हम आगे, है ना? तो वही सच और झूठ में मैं वही फ़र्क कह रहा हूँ। क्योंकि फिर लोग कहेंगे कि भाई ऐसा थोड़ी होता है कि भाई तुम जो कह रहे हो सही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मुश्किल घड़ी पे ही सब डिसाइड होगा कि सच क्या है। आसान समय में हर चीज़ सच लगती है, आसान समय में हर झूठ सच के मायने सामने आ जाता है। आसान समय में हर झूठ अपने आप को सच की तरह सामने दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि भाई मैं ही सत्य हूँ, मैं ही परम सत्य हूँ, और मैं ही सारी रियलिटी डिसाइड करता हूँ। जैसे झूठ अपने आप को समझाने की कोशिश करता है। और मुश्किल समय में सच को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बस काम आ जाता है ना? आप कोई कह सकते हैं कि आपके भई रहे होंगे 50 दोस्त कॉलेज में, लेकिन जब आप डिफ़िकल्टी से गुज़र रहे होंगे आफ्टर कॉलेजेस एंड एनीथिंग, तो एक कोई दोस्त काम आया होगा। तो रियलिटी ये थी आपके पास एक ही दोस्त था शुरुआत से, है ना? तो हम उस चीज़ को सच मान चलेंगे। उस हिसाब से हम अपने लाइफ़ में चीज़ें किना मीनिंगफुल चीज़ें आगे लेके जाएँगे, ना कि मीनिंगलेस चीज़ें। जो मीनिंगफुल चीज़ें हैं उसी को लेके हम आगे जाएँगे, और जो मीनिंगलेस चीज़ें हैं उसे किनारे करेंगे। So that is the basic way I like to talk about. How do we do that? We do that by taking decisions in a way that helps us get out of the difficulties. And those don't have to be ambiguous. I mean, I like to say that one of the reason you can say God is one of the reason that people come out of difficulties all the time. They call it a miracle, but is it a miracle, or is it a psychological chance to win against all the odds? Because God has been relevant in many cases. We are seeing that people say भाई भगवान ने बचा लिया, भगवान की सहायता हो गई, बिकॉज इन टाइम ऑफ डिफिकल्टी दे चूज गॉड। बिकॉज वहाँ मुश्किल मुश्किल समय पे कोई नहीं होता है, तो दे चूज गॉड एज ए second person who was there when you needed them, because human mind always needs connection, right? We always need connection. So is God the truth? Because did we create a god out of our own mind, or did we create a god out of our own or the God was always there? That's the point. Was God always there, or was God just the creation of our own mind? That is something I like to talk. कि how do we understand it? How do we talk about this? कि कोई चीज़ अगर मुश्किल समय पे काम आ रही है तो वो चीज़ सच है, वो चीज़ मीनिंगफुल भी है, वो चीज़ रेलेवेंट भी है ना? मुश्किल समय पे जो भी काम आ रहा है, लोग मैक्सिमम टाइम भगवान का नाम लेते हैं मुश्किल समय पे, और काफ़ी लोग के काम आ जाते हैं।
तो क्या मुश्किल समय पे हम लोग अपना पोटेंशियल ढूँढ के उससे बाहर निकलते हैं, या फिर कोई अलग एंटिटी है जो हमारी हेल्प करता है? तो ये बात सामने आ जाती है कि व्हाट इज़ गॉड बेसिकली? God is another personality of all the human beings? Is God our limitless potential that resides in us, and only that potential only shows itself in difficult times? Because आपका ट्रू पोटेंशियल हमेशा मुश्किल समय पे ही सामने आता है। इजी समय पे आप कभी भी अपना पोटेंशियल नहीं बढ़ा रहे होते, सिर्फ मुश्किल समय पे आप अपना पोटेंशियल बढ़ा रहे होते हो, आप आगे बढ़ रहे होते हो, आप चीज़ों में अच्छे से सक्सीड कर रहे होते हो, सिर्फ मुश्किल समय पे आप ऐसा करते हो, है ना? तो फिर बात आती है कि फिर गॉड क्या है? फिर गॉड क्या फिर एक पर्सनैलिटी है? फिर गॉड क्या फिर से एक एंटिटी है? और गॉड अगर ये एंटिटी है तो ईज़ी समय पे सामने क्यों नहीं आते? कभी जब भी चीज़ें ईज़ी चल रही होती है तो भगवान सामने क्यों नहीं आते? क्या भगवान हमारा एक पोटेंशियल है जो हम देख नहीं पाते, बस मुश्किल समय पे समझ पाते हैं? तो बात यही है कि घूम फिर के चीज़ें यहीं पे घुस जाती हैं, यहाँ पे क्या सही है? यहाँ क्या हमें दिख रहा है? यहाँ रियलिटी क्या है? यहाँ जो रियलिटी है वही काम आ रही है। यहाँ जो भी कुछ मुश्किल समय पे चलता है वही काम आता है, और यहाँ अगर भगवान भी मुश्किल समय पे चल रहे हैं तो वही काम आ रहे हैं। तो घूम फिर के चीज़ें हमारी साइकोलॉजी पे ही आ जाती है कि भाई साइकोलॉजी हमारी है क्या, चल क्या रही है हमारी साइकोलॉजी भैया? हम क्या अपना पोटेंशियल बढ़ा लेते हैं मुश्किल समय पे, और बढ़े हुए पोटेंशियल का इस्तेमाल अपने फेवर में करके मुश्किल समय से बाहर निकलते हैं, और क्योंकि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज वे में देखते हैं तो हम लोग उस अनलिमिटेड पोटेंशियल को भगवान कह देते हैं जो हमारा ही है। ये एक एथीस्ट अप्रोच है, ये मेरा एक कहने का एक बहुत ही नास्तिक तरीका है समझाने का, क्या भगवान है या नहीं है। पर ये सवाल इस सवाल का जवाब इतना ईज़ी तो पता नहीं, मुझे लगता होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ़ पोटेंशियल में देख पाना भगवान को मुश्किल हो जाता है। तो हम बस साइकोलॉजी की बात करते हैं अपनी कि साइकोलॉजी क्या है, हमारा सत्य क्या है, हमारा सत्य मुश्किल समय में अगर सामने आएगा, अगर हम सत्य को चलो भगवान भी कह देते हैं, उस सत्य को हम चलो भगवान भी मान लेते हैं, तो क्या वो हमारी रियलिटी का हिस्सा नहीं होना चाहिए? क्या भगवान को हमेशा एक रियलिटी से परे देखना चाहिए? क्या भगवान को अधिकार नहीं है, क्या भगवान की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो इस रियलिटी में रेलेवेंट होने की कोशिश करे जैसे हम रेलेवेंट हैं? क्या उस सच को सामने आने की ज़रूरत नहीं है मुश्किल समय पे, जिस समय पे जैसे हमें ज़रूरत है उस सच की? क्या उस सच का काम नहीं है कि वो सामने आए मुश्किल समय पे? और अगर वो सच का काम है सामने आना मुश्किल समय पे, तो सबके केस में क्यों हो रहा है? क्या हम सबकी बनावट एक जैसी है? क्या कहीं न कहीं हम सब एक जैसे हैं? और वो चीज़ तभी पता चलती है जब मुश्किल समय होता है, क्योंकि जब मुश्किल समय आता है तभी लोग एक दूसरे को एक जैसा मानते हैं। अभी इजी टाइम चल रहा है, अभी सबका सबका जॉब चल चल रहा है, सबकी लाइफ सही चल रही है, वापस सारे प्रॉब्लम्स आ गई है। लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, प्रॉब्लम्स एंड ऑल। जब कोविड आया था सब शांत थे, सब चुप थे, अपने घर में बैठे हुए थे, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, कोई नौटंकी नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब मुश्किल समय था। मुश्किल समय पे सब इंसान देख लेता है कि हम सब एक जैसे हैं। मुश्किल समय पे कहीं ना कहीं भगवान एक्ट कर जाते हैं, जो कि रियलाइज करा देते हैं कि आप सब सेम हो। तो वही है कि मुश्किल समय क्या हम डिलिबरेटली ढूंढे अपनी लाइफ में? नहीं, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद आता है हमारे पास वो। तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब तक आसान समय चल रहा है आप एंजॉय करें, पर याद रखें मुश्किल समय जब आ रहा है तो उसमें सच जानने की ज़रूरत है, और सच को जाने बगैर हम उस मुश्किल समय से बाहर नहीं निकल सकते। अगर आपको सच नहीं पता है, उस सच को भगवान मान लीजिए और तब अंदर जाइए, और तब उसमें घुसने की कोशिश करिए, तब उसको समझने की कोशिश करिए। और अगर आपने वो सच जान लिया है तो आप उससे तुरंत बाहर निकल आएंगे दिक्कत से। दिक्कत रहेगी, ऐसा नहीं दिक्कत रहेगी नहीं, दिक्कत वही परसिस्ट करेगी, पर आपको उस लेवल पे अफेक्ट नहीं करेगी जिस लेवल पे पहले अफेक्ट करती आई है, जिस लेवल पे पहले अफेक्ट कर सकती थी, या फिर जिस लेवल पे पहले अफेक्ट जिस जिस लेवल पे आगे भी अफेक्ट करेगी, और आपको नहीं कर सकती, क्योंकि आप उस मेंटली आप किसी को अंदर घुसने नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपने मेंटली किसी और चीज को स्पेस ऐसा दे दिया है जो बाकी चीजों किनारे कर देता है ना? तो वहीं कहीं न कहीं वहीं हमारी एक साइकोलॉजिकल स्टेट है वहीं जो हमें पहुँचना है। हमें उसी साइकोलॉजिकल स्टेट पे पहुँचना है जहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर से हमारे माइंड पे कोई इफ़ेक्ट ना हो। जिसपे एक्सटर्नल फैक्टर से हमें कोई ऐसा दिक्कत ना हो जिससे हम अपना ट्रॉमा बना के उसे हम अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लें।
दूसरों के ट्रॉमा को अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा ना बनने देना ही सबसे स्मार्ट डिसीजन है। वो सबसे स्मार्ट डिसीजन होगा हमारा। हम आगे आने वाले बच्चों को बचा सकते हैं, अपने छोटे भाइयों को बचा सकते हैं, इन सबको बचा सकते हैं। अगर हम दूसरों के ट्रॉमा को अपनी लाइफ का हिस्सा ना बनने दें। वो तभी पॉसिबल है जब मुश्किल समय पे हम ऐसी चीज को अंदर आने दें जो बाकी चीजों को भगा दे मुश्किल समय में। और अगर हमें नहीं पता है वो चीज क्या है, तो हम उसे भगवान मान के चलेंगे। हम उसे भगवान मान के चलेंगे। जरूरी नहीं हो भगवान हो, भगवान मान के चलेंगे। और हम क्योंकि हम मान के चलेंगे, तो फिर पता चलेगा कि क्या है बाद में। पर अभी तो भगवान मान के चलेंगे, क्योंकि इतना तो पता है कि भगवान का बेसिक रूट यही होता है कि मुझे अपने अपने अंदर संभालो और बाकी चिंताएं अपने आप चल खत्म हो जाएंगी। हमें इतना पता है, हमें सच नहीं पता है, लेकिन अभी हमें जितना पता है भगवान ने ऐसा कहा, चलो मान लेते हैं। क्योंकि कोई और चीज तो काम आती नहीं है अभी तक, है ना। आप हेल्प लेने जाओगे, बहुत रेयरली होगा दूसरे लोग हेल्प करेंगे। आप हेल्प लेने जाओगे, बहुत रेयरली होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन आपकी हेल्प करेगा। आप हेल्प लेने जाओगे, बहुत कम ही होगा गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी, या पड़ोसी हेल्प करेंगे, रिश्तेदार हेल्प करेंगे, बहुत रेयर होता है। पॉइंट मेरा यही है कि अगर कुछ काम नहीं आ रहा है तो एक चीज काम आनी चाहिए, जो कि हर वक्त काम आए, है ना। तो कहीं ना कहीं मतलब थ्रू आउट हिस्ट्री हम देखते आए हैं कि मुश्किल समय पे लोगों ने अ, भगवान को स्मरण करके अपने अंदर के पोटेंशियल को इतना बढ़ाया है कि उन्होंने कोई ऐसा सुपर ह्यूमन लेवल कर लिया है। और हमें उन चीज को देख के हमें अच्छा लगता है, आनंद आता है, अच्छा लगता है कि ये देख के कि भाई कोई है जो ऐसा अचीव कर पाया। हर हर महादेव करके लोग वॉर की तरफ वॉर कराई है। हर हर महादेव, लोग अपनी जानें दे देते हैं अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, बस भगवान के नाम पे। क्योंकि भगवान कहीं न कहीं उस पोटेंशियल आपके अंदर के पोटेंशियल को बढ़ा देते हैं। क्या वो कैपेसिटी रखते हैं भगवान में का स्मरण ही वो कैपेसिटी रखता है। मैं नहीं कह रहा हूँ अंधों की तरह विश्वास करो, पर मुश्किल समय पे ध्यान दो कि मुश्किल समय पे क्या ये काम कर रहा है क्या? चलो अभी इतना वीडियो रखते हैं, आवाज़ बहुत आ रही है, पता नहीं कहाँ हो रहे हो, पीजी चेंज करूँगा मैं। चलो बाय।